अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिलसिला अमलियात के नाम पर फ़्रॉड, इल्म रूहानियत के नाम पर होने वाली शोबदाबाजियाँ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले की एक और किस्त के साथ हम पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को अमलियात के नाम पर होने वाले फ़्रॉड के नाम से रिलेटेड जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि कुरान को घुमाकर किया जाने वाले इस्तिखारे की हकीकत। कुरान को दाएं बाएं घुमाकर किए जाने वाले इस्तिखारे की हकीकत। देखें, एक आजकल एक सोशल मीडिया पे बड़े अरसे से एक वीडियो वायरल है। एक शख्स, मैं यहाँ पर एक बात फिर बता देना चाहता हूँ कि हम किसी पर कोई तनकीद नहीं करना चाह रहे। हमारी तनकीद बराए इस्लाह है। एक शख्स सोशल मीडिया पर कुरान को कैंची के साथ लटका के एक ख़ास अंदाज में जब उसको बैलेंस करता है तो क्या होता है कि खुद ब खुद वो कुरान घूमने लगता है। उस कुरान के ख़ास सिमत की तरफ घूमने की इस अंदाज़ को देखकर लोग ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर कोई कुव्वत आके इसको घुमा रही है, और वो शख्स ये कहता है कि देखें, कुरान हक़ और सच का फ़ैसला कर रहा है। कुरान तो झूठा हो ही नहीं सकता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान ला रैब फ़ी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि उम्मत कुरान के साथ ये हशर करेगी। आज हम उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको एक किताब को उसी तरीके से घुमा कर भी दिखाऊंगा। देखें, वो शख्स यूँ करते थे कि कुरान को उठाते और उसके सेंटर में कैंची को रखते थे, फिर कुरान को उस कैंची के साथ बांधते थे। बांधने के बाद फिर वो उस कैंची से दोनों तरफ से उसको उठा लेते थे, एक तरफ से खुद और एक तरफ से उस सामने बैठा शख्स जिसका वो जायचा, जिसका इस्तिखारा या जिसकी तशख़ीस कर रहे होते थे, उसको सामने से बिठा लेते थे। फिर वो उस कैंची को ऊपर उठाते और कहते कि ए कुरान पाक, वाज़े और सच्चा जवाब दो कि सामने बैठे शख्स पर फ़लाँ बिन फ़लाँ के शख्स पर जादू है, फ़लाँ बिन फ़लाँ शख्स की जो तबीयत ख़राब है उसकी वजह मौज़े सेहत मेडिसन है, जादू है, नज़र बद है। और फिर वो जब चाहता, जिस जुमले पर चाहता, कुरान को उल्टी साइड पर घुमा देता। अब यहाँ पे उसने एक थ्योरी ये बना रखी थी कि अगर कुरान सीधी तरफ घूमेगा तो जवाब हाँ में है, और अगर कुरान उल्टी साइड पर घूमेगा तो जवाब ना में है। ऐसा वो सामने वाले बैठे शख्स को बताता था। तो इसी तरीके से वो चोर का भी पता लगाता था कि चोर कौन है। वो मुख्तलिफ नाम पर्चियों के ऊपर लिखता और लिखने के बाद उस कुरान के अंदर कैंची को डाल के एक ख़ास अंदाज में उंगली के साथ ऐसे पकड़ता और फिर पर्ची डालता। और अगर पर्ची दाईं साइड पर घूम जाती तो वो शख्स चोर नहीं है, और अगर पर्ची उल्टी साइड पर घूम जाती तो वो शख्स चोर है। ऐसा करके वो इस्तिखारा करके लोगों को मिसगाइड कर रहा था, गलत बता रहा था। और हमारा भी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों तक आगाही पहुँचे, लोगों तक शऊर पहुँचे। कुरान के साथ रहमत भी है और शिफा भी है, लेकिन कुरान के साथ आप किसी को गलत गाइड करें, किसी को मिसयूज़ करें, तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान हकीकी इल्म है। कुरान हकीकी इल्म है। कुरान को पढ़ने से शिफा होती है, ना कि कुरान को यूँ लटकाने से शिफा होती है। ठीक है, तो उसके पीछे की हकीकत ये थी कि वो शख्स कुरान को सेंटर से उसके अंदर कैंची डाल के फिर उस कुरान की जिल्द को उस कैंची के साथ मजबूत करने के लिए बाहर से रस्सी घुमाता और फिर उसको उठाता। उठाने के बाद उसका ये, जब वो एक चीज़ बैलेंस में आती थी ना, ये फ़िज़िक्स का एक कानून है, जब वो चीज़ एक ख़ास बैलेंस पे आती तो वो जिस तरफ से थोड़ा सा उसको दबाव देता तो वो कुरान उसी की तरफ घूम जाता था। वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहता उसको घुमा सकता था। हम आगे चल के एक वीडियो भी आपको पेश करेंगे जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें इस तरीके से लोग सिक्के को भी घुमा लेते हैं। इस तरीके से लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को, पत्थरों को भी घुमाया जा सकता है कि जो पत्थर गोल किसी चीज़ में
बंद हो तो उस गोल चीज़ को जब ऐसे नाखूनों पर उठाया जाता है तो वो पत्थर अंदर खुद ब खुद घूमने लगता है। जैसे कि हिंदू मज़हब में रुद्राक्ष की जो माला होती है, जो रुद्राक्ष का मोती होता है, उसको दोनों सिक्कों के ऊपर रखा जाए तो वो सेंटर में खुद ब खुद घूमता है। ये एक नेचुरली फिजिक्स का कानून है कि उसको बैलेंस करते हैं इस अंदाज से कि वो फिर खुद ब खुद घूमने लगता है। तो इसमें कोई गैर मरई कुव्वत नहीं होती, ना ही इस तरीके से किसी चोर का पता चलता है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है। और खुदारा कोई भी शख्स इस तरह के हिसाब किताब और इस तरह के तशखीस करवा के किसी भी तरह का कोई इलाज न कराए, क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। इंशाअल्लाह मैंने आपको आपकी इस्लाह के तौर पर एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई ताकि आपको इसकी हकीकत का पता चल सके कि कुरान के दाएं और बाएं घूमने में उस आमिल की खुद एक ट्रिक शामिल है, फिज़िक्स की एक ट्रिक शामिल है, उस इस्तिखारे का, उस शरई तशखीस का, उस इल्म रूहानियत के नाम पर की जाने वाली तशखीस का इल्म रूहानियत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और आप किसी भी तरह, किसी भी गली मोहल्ले कोने कूचे में कहीं कोई शख्स इस तरह का हिसाब लगाता हो, जायचा बनाता हो, कोई तशखीस करता हो, तो आप उसके चक्कर में हरगिज़ ना आए। इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में अब मैं आपको एक आम सी बुक को उस तरीके से घुमा के आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि वो तो कुरान का नाम कहता है ना कि कुरान फैसला कर रहा है, यहाँ एक मैथ की बुक भी इस तरह कर सकती है, एक आम सी रद्दी में पड़ी हुई किताब भी ऐसा कर सकती है। तो आप खुदारा किसी के झांसे में ना आए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।